गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्री फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे और इस क्लास के अंदर हम यूनिट नंबर सेकंड के जो बचे हुए टॉपिक थे उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लैंपिंग सर्किट। आपको मैंने क्लीपर सर्किट पढ़ा दिया था, इसमें से एक चीज़ रहेगी थी क्लैंपिंग सर्किट, ठीक है। और इसके अलावा कुछ हमारे पास टॉपिक और रह गए थे और वो टॉपिक मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो टॉपिक जो हैं वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड टॉपिक है, ठीक है ना। इसलिए हम उन टॉपिकों को डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि कंपरेटर था, कंपरेटर है जो कि कम्प्लीटली जो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसके आधार पर ही बनते हैं और जब हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं पढ़े हैं तो अपन को समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसलिए जो अपने पास मटेरियल पढ़ा दिया है उसी के अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो मैंने आपको क्लीपर सर्किट पढ़ाया था, अब आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लैंपिंग सर्किट। तो एक बार मैं आपको क्लीपर सर्किट के बारे में बताऊंगा कि क्लीपर सर्किट क्या होता है। इसमें देखो हमने क्या किया था कि हमारे पास कोई भी इनपुट वेव होती इस तरह से, ठीक है। और हमारे पास आउटपुट में क्या करते हैं, उसको क्लिप कर देते थे। क्लिप का मतलब है इसका पॉजिटिव पीक कर दिया और बाकी ऐसे कैसे रह गया। कुछ में हम कैसा करते थे, नेगेटिव को क्लिप कर दिया और फिर ये ऐसे रहता था। किसी में पूरे भाग को ही क्लिप कर दिया, जैसे कि हमारे पास ये है और ये है ही नहीं, इस तरह से। किसमें हमने क्या किया कि ये हमारे पास है ही नहीं और ये पार्ट है इस तरह से। जैसे हमारे पास ये हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर था, उसको भी हम क्लिपर सर्किट में काम ले सकते हैं। इसमें हमने जैसे पॉजिटिव पीक हटा दी, इसमें हमने नेगेटिव पीक हटा दी, इस तरह से। लेकिन जो क्लैंपिंग सर्किट है उसमें हम इस प्रकार की कोई पीक नहीं हटाएंगे। केवल हम जो पीक है उसको शिफ्ट करेंगे या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो हमारे पास देखिए क्लैंपिंग सर्किट क्या है। क्लैंपिंग सर्किट that balance either the positive or negative peak or signal at a desired DC level is known as the clamping circuit। यानी कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सर्किट है या वेव फॉर्म है उसके नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पीक ऑफ सिग्नल इज डिजायर्ड डीसी, तो हम उसके नेगेटिव पीक कर सकते हैं पूरी को, या फिर उसको हम नेगेटिव पीक कर सकते हैं। यानी कि जो सिग्नल दिया जाता है, इनपुट सिग्नल दिया जाता है, उसमें हमारे पास दोनों पीक होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो हम उसको पूरे को ही पॉजिटिव कर सकते हैं या पूरे को नेगेटिव कर सकते हैं। A clamping circuit easily added a DC component to signal and the input signal is a sine wave having peak to peak value of 10 volt। 10 volt है ये ना, 10 voltage। that clamper add the DC component and push the signal upward and the negative peak fall to 0। इसका मतलब ये है कि यदि हमने इसको अपवर्ड किया, अपवर्ड का मतलब है इस पूरी पीक को हमने ऊपर की तरफ भेज दिया कुछ इस तरह से। देखो हमारे पास सर्किट है, इसमें देखिएगा ये हमारे पास पीक है पॉजिटिव पार्ट में और नेगेटिव पार्ट। हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव क्लिप किया है, पॉजिटिव क्लिम्पर किया है। इसका मतलब है कि हम पूरे पीक को ही किस पार्ट में देंगे, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट बचा ही नहीं, इसमें नेगेटिव पार्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है, केवल और केवल हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि अपवर्ड की तरफ, यानी कि हम इसको अपवर्ड कर चुके हैं और अपवर्ड में जो वोल्टेज है वो 10 वोल्टेज तक इंक्रीज हो रही है। यदि ये 5 वोल्टेज और 5 वोल्टेज है, हालांकि ये 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसके अलावा अब जब हम इसको अपवर्ड कर रहे हैं तो अपवर्ड में तो इसकी वोल्टेज जो है वो डबल हो गई और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितनी हो रही है, 0। तो यहाँ पर लिखा है कि एट डीसी कंपोनेंट पुश द सिग्नल अपवर्ड एंड दैट नेगेटिव पीक फॉल्स टू 0 वोल्टेज। ओके, तो नेगेटिव पार्ट कितना हो जाएगा, 0। इसके अपोजिट है, यदि हम इसको डाउनवर्ड करते हैं तो ऊपर 0 रहेगा और नीचे क्या रहेगा, डबल। इट मे बी नोट दैट द शेप ऑफ ओरिजिनल सिग्नल हैज़ नॉट चेंज, ओनली देर इज वर्टिकल शिफ्ट इन द सिग्नल, सच ए क्लैम्पर इज कॉल्ड पॉजिटिव क्लैम्पर। यानी कि जब हम इसमें देखो ये बोल रहा है कि वर्टिकल शिफ्ट हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव क्लैम्पर बोलेंगे। और जो ये हमारे पास नेगेटिव क्लैम्पर डज नॉट राइज द दैट इट इज प्रोसेस द सिग्नल डाउनवर्ड, ये क्या करेगा, डाउनवर्ड करेगा, सो दैट द पॉजिटिव पीक फॉल टू 0 लेवल्स, फॉल्स टू 0 लेवल्स। तो डेफिनेशन से भी हमारे पास ये पता लग रहा है कि हमारे पास जो सर्किट होगा वो किस तरह का हो सकता है, जो सर्किट होगा वो किस तरह का हो सकता है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्लैम्पर है वो 2 टाइप्स होंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। हमने एक सिंपल एक पॉजिटिव क्लैम्पर का एग्जांपल लिया, ठीक है। पॉजिटिव क्लैम्पर में क्या रहेगा, पूरी पीक को पॉजिटिव पार्ट में दिया जाएगा और यदि नेगेटिव होता तो ये पूरी पीक कुछ इस प्रकार से होती, इस प्रकार से, यानी कि नेगेटिव वाले पार्ट में होती, सिंपल। इसमें कुछ
दो बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम जानेंगे और वो चीज़ें हम इसी से जानेंगे। देखो, एक तो आप ये ध्यान रखेंगे जब भी आप क्लैंपर कर रहे हो किसी सर्किट को या वेव फॉर्म को, तो ये नोट करेंगे द क्लैंपिंग सर्किट डज नॉट चेंज द पीक टू पीक आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन की आरएमएस वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, जो वैल्यू पहले थी वही बाद में आनी चाहिए। एंड सेकेंड, क्लैंपिंग सर्किट चेंज द पीक एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन, एवरेज वैल्यू द वेव फंक्शन, ठीक है ना। तो आप पहले मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखो, द क्लैंपिंग सर्किट डज नॉट चेंज द पीक टू पीक और आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये जो डायग्राम है इसमें देखो आप, क्लैंपेड आउटपुट हैव सेम पीक, यानी कि यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ पर -5 वोल्ट है, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ 10 वोल्ट। तो आप देखोगे अभी भी ये डिफरेंस कितना हो रहा है 10 वोल्ट ही है, ये डिफरेंस कितना हो रहा है 10 वोल्ट ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि इसकी आरएमएस वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। यहाँ पर भी ये जो डिफरेंस है इस वेव फॉर्म में ये डिफरेंस 10 वोल्ट का है, और आप देखोगे यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो कितना है 10 वोल्ट का ही। तो ऑब्वियसली बात है इसमें आरएमएस वैल्यू और पीक टू पीक वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही। पीक टू पीक मतलब इस पीक की और इस पीक का जो डिफरेंस रहेगा वोल्टेज डिफरेंस वो 10 वोल्ट का है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट ही रहेगा। इसको बोलते हैं पीक टू पीक, कोई चेंज नहीं हो रहा, या आरएमएस वैल्यू क्या रही है फिक्स कर रहे हैं हम। एंड सेकंड देखिएगा, इसमें सेकंड बोल रहा है क्लैंपिंग सर्किट चेंज द पीक एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लैंपिंग सर्किट चेंज द पीक एंड एवरेज ऑफ द वेव फंक्शन, यानी कि ये पीक की एवरेज वैल्यू को चेंज करता है। एवरेज वैल्यू को देखो कैसे निकालेंगे, आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालो, इसका एवरेज वैल्यू क्या है +5 और +-5, तो +5 और -5 टोटल कितना हो गया 0, यानी कि इस वेव फॉर्म की जो एवरेज वैल्यू है वोल्टेज की वो 0 है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो एवरेज वैल्यू केवल पॉजिटिव है, यानी कि इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, 0 है ही नहीं, नीचे 0 है ही नहीं, 0 में कोई पार्ट है ही नहीं। इसका मतलब इसकी एवरेज वैल्यू 10 वोल्ट है, इसकी एवरेज वैल्यू 0 है, तो बस ये बात है ये एवरेज वैल्यू को चेंज करता है। किसको करता है एवरेज वैल्यू को चेंज करता है। अब आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलेगा, बेसिक आइडिया ऑफ क्लैंपर, तो ये किस तरह से काम करता है। तो सिंपल सी बात है कि हमें वेव फॉर्म बदलने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ एलिमेंट्स चाहिए। तो हम बोलेंगे कि जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास और नॉर्मली है कि एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जब आपके पास पीक नहीं है वहाँ पर पीक प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसकी बात हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ठीक है। वी हैव ए क्लैंपिंग सर्किट इज सच दैट इट वुड नॉट चेंज पीक टू पीक वैल्यू, ये हमने देखा, एंड इट शुड ओनली चेंज द डीसी लेवल्स। टू डू सो ए clamping circuit use a capacitor, transistor or a diode. Okay, so we made a clamper circuit like this, and it have a capacitor, one diode. This is not count in elements of this because this is necessary element of the any circuit, because जब आपके पास लोड रेजिस्टेंस नहीं होगा तो सर्किट काम ही नहीं करेगा, तो ये तो कंपलसरी है। तो आपने जो नीड किया वो है एक आपके पास कैपेसिटर और एक आपके पास डायोड। यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट करेंगे, आपके पास जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम केवल, और जो लोड रेजिस्टेंस है वो है 10 किलो ओम, और जो कैपेसिटर की वैल्यू है 1 माइक्रोफेरड। ये वैल्यू डिपेंड करेंगी इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइमिंग पर। यदि आप ये वैल्यू ज़्यादा ले रहे हो, ज़्यादा तो होगी नहीं, पहली बात तो किलो में नहीं हो सकती, डायोड की जो है वो 10 ओम 15 ओम 20 ओम तक हो सकती है। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, यदि आपने 10 ओम लगाया तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो वैल्यू है सेम आएगी, यानी कि आपके पास जो सर्किट है वो बिहेव करेगा एज ए क्लिपर, लेकिन हमें क्लैंपिंग करनी है ना। तो यहाँ पर आप इसको डिफरेंस को रखोगे, ये डिफरेंस कैसे काम आएगा देखो मैं आपको बताता हूँ। द ऑपरेशन ऑफ क्लैंपर is based on the principle that charging time of a capacitor is made very small as a compared to this discharge timing, thus refer to figure। आपको मैंने फिगर दिखाया, ये इस फिगर की बात कर रहा है, इस फिगर। तो यहाँ पर देखेंगे आप, एक जो डायोड है वो दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन
कि डायोड आपके पास फॉरवर्ड बाइस में हो। यदि डायोड फॉरवर्ड बाइस में है तो चार्जिंग कांस्टेंट जो टो रहेगा वो रहेगा आर एफ इंटू सी, और आपके पास आर एफ की वैल्यू जो है वो 10 ओम है और सी की जो वैल्यू है 1 माइक्रोफेरड है। तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू लगभग हो जाती है 10 माइक्रोफेरड। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 10 माइक्रोफेरड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब डायोड फॉरवर्ड वाइज में होगा तो जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा थ्रू दिस डायोड रेजिस्टेंस, और जब ये बैकवर्ड होगा तो ये चार्ज होगा कैपेसिटर थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। ये ध्यान रखेंगे, बस इसमें एक छोटी चीज़ यही है कि जब हमारे पास ये रिवर्स बाइस में है, सॉरी फॉरवर्ड बाइस में है, तो ये कैपेसिटर इससे चार्ज होता है, ऐसे चार्ज हो, ऐसे चार्ज हो, इस तरह से। और जब ये हमारे पास रिवर्स बाइस में, रिवर्स बाइस का मतलब ये है ही नहीं, है नहीं, तो ये चार्ज इससे होगा, आपकी बार इससे चार्ज होगा, बस इतना सा फर्क। तो आप देखोगे यहाँ पर डायोड जब फॉरवर्ड बाइस में होता है तो जो चार्जिंग कांस्टेंट है वो टो रहेगा, उसको लेते हैं अपन आर और सी से। अब आर कौन सा काम लिया जा रहा है? वो लिया जा रहा है आर एफ। तो आर एफ की वैल्यू है 10 ओम और ये है 1 माइक्रोफेरेड, तो हो जाएगा 10 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, सिंस द टोटल चार्जिंग टाइम ऑफ ए कैपेसिटर, तो ये रहेगा वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो कितनी आती है आपके पास, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 5, तो 5 आर सी। देयर फॉर द टोटल चार्जिंग टाइम इज इक्वल टू 5 इंटू आर सी इक्वल टू 5 इंटू 10 टू 10, यानी कि ये रहेगा, देखो ये 10 है, ये आर सी की वैल्यू कितनी, आर एफ सी की वैल्यू कितनी, 10। तो अपन बता सकते हैं ये जो टाइमिंग रहेगा चार्जिंग होने का, ये रहेगा 50 माइक्रो सेकेंड। 50 माइक्रो सेकेंड के लिए डायोड है वो कैपेसिटर को चार्ज करने की कोशिश करेगा, कितने टाइम तक? केवल 50 माइक्रो सेकेंड तक, माइक्रो सेकेंड तक, माइक्रो सेकेंड, ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट, व्हेन डायोड इज रिवर्स बाइस्ड, व्हेन डायोड इज रिवर्स बाइस्ड, ये रिवर्स बाइस का मतलब होगा कि ये डायोड है ही नहीं। रिवर्स बाइस का मतलब है कि डायोड के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब डायोड रिवर्स बाइस में है तो ऑब्वियसली बात है डायोड काम नहीं करेगा। डायोड काम नहीं करेगा तो कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए आपके पास जो करंट होगी वो आरएल के थ्रू मिलेगी, यहाँ से इस तरह से मिलेगी। ठीक है, और जब ये इससे चार्ज होगा तो अब इसकी टाइमिंग क्या होगी? अब देखो इसकी टाइमिंग क्या होगी, टो की वैल्यू रहेगी टो इक्वल टू आर एल के थ्रू हो रहा है तो आर एल सी, आर एल की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻³ यानी कि किलो ओम थी, और ये है माइक्रो 1 माइक्रोफेरड, ये हो जाएगा 10 मिली सेकेंड। और आपके पास जो टोटल टाइमिंग होगी वो 5 गुना होगी, पीक से गुना करेंगे तो 5 आर सी। ठीक है, और जब टोटल डिस्चार्जिंग, सॉरी अब ये चार्जिंग नहीं होगा, ये अब ये क्या होगा, डिस्चार्जिंग हो, सॉरी पहले चार्ज था, अब ये क्या होगा, डिस्चार्जिंग। और डिस्चार्जिंग की जो टाइमिंग होगी अब रहेगी टोटल टी डी डिस्चार्जिंग 5 आर एल सी, यानी कि 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 मिली सेकेंड। और ये 50 मिली सेकेंड जो है ना वो 50 माइक्रो सेकेंड से बहुत ज़्यादा है। इट मे बी नोट दैट चार्जिंग टाइम टी सी इक्वल टू 50 माइक्रो सेकेंड, चार्जिंग कितना होता है 50 माइक्रो सेकेंड के लिए, इन मच स्मॉलर देन द कंपेयर टू द डिस्चार्जिंग टाइम 50 मिली सेकेंड। दिस इज basis of clamper circuit operation in a particular clamping circuit, that value of C and RL also choice discharging is very large। हम यहाँ पर RL को यदि अलग अलग ले रहे हैं, मैंने कहा था आपको अलग अलग लेंगे तो इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी, और उसी प्रकार से सर्किट को क्या करेगा, क्लैंप करेगा। तो सिंपली हम बोलेंगे कि हमारे पास जो क्लैंपर है वो 2 टाइप होगा, पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थ्योरी नहीं डाली अब की बार, मैं आपको सिंपली समझा दूंगा। तो पहला देखिएगा, ये हमारे पास एक वेव फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक वेव फॉर्म है, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज है, यहाँ पर पॉजिटिव। पहले हम इसको नेगेटिव दे रहे हैं फिर इसको पॉजिटिव दें, क्या आपको समझ में आ रहा होगा? ओके, एक क्लैंपिंग पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट लेंगे तो आपको ये जो डायोड है इसको अपन को इस तरह मूव करना है, इसका इधर, और जब नेगेटिव करेंगे तो इसका मुंह इधर करना है। बाकी सर्किट में कोई चेंज नहीं, ठीक, बाकी सर्किट के अंदर कोई चेंज नहीं करना है। और यहाँ पर आपके पास ये वोल्टेज लग रही है, ठीक है, इस तरह से।
तो इसमें कोई चेंज नहीं। और एक चीज़ और, यहाँ पर आएगा नेगेटिव और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। कब? हाँ, ये जो इनपुट वोल्टेज है, ये इसके जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव पार्ट है ये डिपेंड करेंगे इस पर। तो ये तो चेंज होते रहते हैं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे ना पर। देखो मैं बताऊंगा कैसे चेंज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर है इनपुट वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास कैपेसिटर, ये डायोड है जिसका मुंह ऊपर की तरफ करना है, और ये लोड रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास आउटपुट है। आउटपुट हमें देखना है कि क्या आने वाला है। ओके, एट फर्स्ट वी अप्लाई द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस वोल्टेज। और जब हम नेगेटिव पार्ट अप्लाई करेंगे तो मसली बात है कि इसमें क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। और जब ये पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव अप्लाई हो रहा है, और नेगेटिव के साथ नेगेटिव, तो ये डायोड है फॉरवर्ड बाइस में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? फॉरवर्ड बाइस में। और जब ये फॉरवर्ड बाइस में चला जाता है तो ये बिहेव करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, ऐसे शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। बैटरी हमारे पास कैसे काम दे रही है, माइनस और ये प्लस, ये कैसे है फॉरवर्ड बाइस के अंदर। तो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लेट कैसे हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये कैपेसिटर की खासियत होती है कि जब ये इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस होगा तो ये भी प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में चला गया। अब ये फॉरवर्ड बाइस में चला गया तो ये इसको हम शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं, ठीक। शॉर्ट सर्किट मान लिया। अब देखिएगा अब क्या होने वाला है। अब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो डायोड था शॉर्ट हो गया है, तो इसका रेजिस्टेंस बचेगा जो कि 10 ओम था। वो तो मैथमेटिकल वैल्यू है, लेकिन हम मैथमेटिकल वैल्यू ना लेकर के हम इसको लेंगे आर और एफ, फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, ठीक। तो इसकी जो आपके पास चार्जिंग टाइम होगी, ठीक है ना, आप चार्जिंग टाइम को छोड़ो, आप नॉर्मल देखो, तो आपके पास आउटपुट पर वोल्टेज कितना मिलेगा। ये देखिए, जब आपके पास करंट इधर से जा रही है तो उसके एक शॉर्ट पाथ मिल रहा है इधर। इधर हमारे पास है 10 किलो ओम और यहाँ पर है केवल 10 ओम। तो इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, तो धारा जो है वो इधर से जा करके इधर शॉर्ट करेगी और ऐसे आ जाएगी इस तरह से, और इसको चार्जिंग कर देगी। और चार्जिंग का जो टाइम है वो 50 माइक्रो सेकेंड है, यानी कि उस सेकेंड उतने समय में तो ना बराबर चार्ज होगा, ठीक। तो इसका मतलब आउटपुट आपको कुछ नहीं मिलने वाली, इस समय आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगी, ज़ीरो। आपका आउटपुट कितना रहेगा, ज़ीरो, यानी कि आपका नेगेटिव पार्ट गया। यानी कि आपका जो आउटपुट मिलेगा उसमें नेगेटिव पार्ट आएगा ही नहीं, नहीं आ रहा। यहाँ तक हम चले, यहाँ तक कंप्लीट आएगा। अब पॉजिटिव पार्ट के लिए देखेंगे, ठीक है। जब हम पॉजिटिव पार्ट अप्लाई करेंगे तो देखो, मैं इसको फिर हटा देता हूँ, केवल आप समझेंगे इसको, थोड़ी आप खुद के मन से लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब ये वाला पार्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा आपको पॉजिटिव, यहाँ पर मिलेगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव अप्लाई हो रहा है पॉजिटिव पार्ट पर। तो ये चला जाएगा रिवर्स वाइस में। रिवर्स वाइस का मतलब है कि सर्किट ओपन हो जाएगा, इस तरह से ओपन हो गया। ओपन हो गया तो अब आपके पास देखिए जो करंट है वो इधर से जाएगी, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव था पहले और ये पॉजिटिव था पहले, और ये करंट इधर से जाएगी, यहाँ पर जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट हो गया। अब इसको जाना होगा इधर और जाना होगा इधर, ठीक है। जब ये इधर जाती है तो हमें पता है कि जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज भी होता है। जब तक इसकी वैल्यू आती है तब तक तो ये काम सीधा करेगा, आपको आउटपुट मिलेगा जो है। लेकिन जब ये नेगेटिव होगी या चेंज होगी या वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी तो ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज करेगा खुद को। यानी कि आपके पास जो पीक वैल्यू थी वो कुछ इस तरह से थी। जब आपको जब आपकी, ये तो थोड़ा, तो देखिए, तो हमारे पास क्या था, जब हमने पॉजिटिव पार्ट फिर नेगेटिव पार्ट दिया तो आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन जब आपने पॉजिटिव पार्ट दिया तो आपके पास इतनी वोल्टेज मिलेगी, इतनी। यदि ये -1 और ये +1 है तो आपके पास +2 मिलेगी, ये +1 तक यहाँ तक मिलेगी। लेकिन जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ये डिस्चार्ज के कारण ये वैल्यू और मिल जाएगी। यानी कि हमने देखो ये नेगेटिव पार्ट था, ये पॉजिटिव पार्ट था, लेकिन हमने पूरे को ही कहाँ शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव पार्ट में। पूरे को ही कहाँ शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव पार्ट में हमने शिफ्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्लिम्पर। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास है नेगेटिव क्लिम्पर। नेगेटिव क्लिम्पर क्या होगा, तो नेगेटिव क्लिम्पर के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो डायोड है उसको इस तरह से जोड़ेंगे। अब ये हमारे पास जो पहले था उसके विपरीत काम करेगा।
ठीक है। पहले हम इसमें पॉजिटिव पार्ट देते हैं, और पॉजिटिव पार्ट देंगे तो आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, तो ये काम करेगा फॉरवर्ड बाइस की तरह, यानी कि एज ए शॉर्ट सर्किट। एज ए शॉर्ट सर्किट होगा तो हम इसको ऐसे बना लेंगे, और शॉर्ट सर्किट होगा तो बात वही है, करंट इधर से जाएगी और वापस आ जाएगी। यहाँ पर आपको आउटपुट कितना मिलेगा, ज़ीरो, और ज़ीरो मिलेगा तो आपको ऐसा मिलेगा। जब ये दिया जाता है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट देंगे तो ये रहेगा नेगेटिव और ये रहेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव जुड़ा किससे, नेगेटिव से, ये रहेगा रिवर्स बाइस। और जब ये रिवर्स बाइस में रहता है, तो समस्या क्या होगी, समस्या ये होगी कि ये हट जाएगा, और हट जाएगा तो सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हट गया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया है, सॉरी, ये हट गया, तो आपके पास जो करंट होगी वो इधर से जा करके आपको यहाँ पर आउटपुट पर मिलेगी। लेकिन जब ये मिलती है आपको, और जब इसकी वैल्यू पीक से कम होती है, तो ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होने लग जाएगा, और फिर भी आपको क्या देगा, वोल्टेज देगा, ठीक है ना। आप इसमें किरचॉफ का नियम लगा सकते हैं, इस सर्किट के अंदर आप किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, और किरचॉफ लॉ के अनुसार देखिए, ये V है, ये V है, और ये V नोट है, तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, ज़ीरो। तो आपके पास रहेगा V प्लस V माइनस का V नोट इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास V नोट जो मिलेगा वो रहेगा 2V, आपको मिलेगा यहाँ से 2V। तो ये 2V है, इसकी जो विड्थ होगी वो 2V वोल्ट होगी। माइनस में है तो माइनस में आ जाएगी, प्लस है तो प्लस में आ जाएगी, ठीक है ना। माइनस में तो ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, प्लस का। बात वही है, ये केवल एम्पलीट्यूड को शो कर रही है, ठीक है ना, ये किसको शो करेगी, एम्पलीट्यूड को, तो ये 2 वोल्ट रहेगी। और सेम हमारे पास 2 वोल्टेज यहाँ मिलती है, यहाँ पर देखो, ये एक वोल्टेज ये है, एक वोल्टेज ये है, तो आप इसमें इसमें वही सर्किट लगाएंगे, तो V प्लस V माइनस का V नोट इक्वल टू ज़ीरो, और आपके पास फिर से V नोट की वैल्यू कितनी रहेगी, 2V रहेगी। V नोट की वैल्यू कितनी रहेगी, 2V रहती है, ये ध्यान रखें। तो ये हमारे पास था क्लैंपिंग और क्लेपर सर्किट, जो कि कंप्लीट हो गया है, जो 2 प्रकार का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और आज की क्लास के लिए इतना ही, और मेरी तरफ से जो यूनिट नंबर जो सेकंड थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा। और अगली क्लास में मैं कोशिश करूँगा या तो रुंगे कुट्टा मेथड का जो प्रूफ है वो समझाऊँ, या फिर मैं आपको क्लासिकल 2 या 3 दिन में शुरू कर दूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।